केतु की अगर हम बात करें ना, केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु लिबरेशन को रिप्रेजेंट करता है। केतु सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। केतु मुक्त करता है। केतु कट देता है। किसी भी चीज़ में ब्रेक जो होता है वो केतु देता है। केतु का अगर हम न्यूमरोलॉजिकल नंबर देखें तो 7 से रिप्रेजेंट होता है। 7 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में केतु का है। और 7 नंबर आप देखोगे कि एक स्पिरिचुअल नंबर माना गया है, लकी नंबर माना गया है। आप देखते हो ना, 7 फेरे, सप्तलोक, सप्तऋषि, ये सब केतु का रिप्रेजेंटेशन है। केतु हर वो चीज है जो ऊपर की तरफ जाती है। हायर हायर रियल्म केतु है। सप्त लोकों में जो टॉप लोक है वो केतु से गवर्न होता है। केतु को अगर हम और अपने आसपास की चीजों में अगर रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो केतु जो है वो एक नैरो गली है। केतु एक सिलेंड्रिकल चीज है, जैसे नूडल्स ये केतु है। केतु अम्ब्रेला जो रहता है उसकी जो डंडी है वो केतु है। केतु जड़े हैं, अगर पेड़ की हम बात करें तो जड़ केतु है और ऊपर का पार्ट जो है दैट्स राहु। तो जड़े केतु है। केतु कुछ भी मिहीन काम, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, हिडन चीजें, ये सब केतु है। ज्योतिष में जो 8th हाउस है जहाँ पे वृश्चिक राशि है उसका को लॉर्ड है केतु। केतु को हम बोलते हैं कुजवत केतु, यानी मंगल की तरह बिहेव करता है केतु। को लॉर्ड है वृश्चिक का। कुजवत केतु मतलब ये दोनों ही फायरी प्लैनेट है, बट केतु की जो फायर है वो बड़ी विस्फोटक फायर है। मंगल और केतु दोनों की जो जो दशा पीरियड है वो 7 साल की दशा होती है। केतु जो है वो बेसिकली ये कहता है कि आपका केतु कहीं भी बैठा हो ना, उसमें आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है वहां पे। केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा ना वो जो कार्टून्स में कि जब सरेंडर कर देते हैं टॉम एंड जेरी में, तो क्या दिखाते हैं, वो व्हाइट फ्लैग दिखाता है, बिकॉज उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मैंने सरेंडर कर दिया है। वो केतु है, सरेंडर केतु है। मैंने अब तक जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें इतना ब्रेक नहीं आया जितना इस वीडियो में बात करते हुए कुछ ना कुछ ब्रेक्स आ रहे हैं। ये भी केतु है, क्योंकि केतु के बारे में बात हो रही है तो ब्रेक्स ऑब्वियस है। ये है केतु। तो केतु के बारे में अगर और जाने हम, केतु जो है ना मुक्त करता है। केतु 12th हाउस में, केतु मीन राशि में केतु बहुत अच्छा बताते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर केतु मीन राशि में है तो ऐसे लोगों को हायर चांस है लिबरेशन के। ये केतु है। केतु अगर लेट्स से आपके चार्ट पे अगर जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोग बाय डिफॉल्ट जो है ना स्पिरिचुअल होते हैं। जुपिटर जीव कार का है, केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा कहते हैं कि जुपिटर केतु वाले का अगर आप ब्लेसिंग ले लो तो वो बहुत जल्दी लगता है। ये जुपिटर केतु है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इतना बिलीव नहीं करते, ये ज्यादा बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन में, खुद के अंदर झांकने में बिलीव करते हैं। जुपिटर केतु है। मरकरी केतु अगर है तो ऐसे लोग जो होते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत ही इजी वे में समझा सकते हैं। मरकरी कम्युनिकेशन है, केतु छोटा कर देता है। बहुत ही जैसे होते हैं ना समरी, ये मरकरी केतु बहुत अच्छा वाला बहुत अच्छे से दे सकता है। मरकरी केतु जो है आप देखोगे कि इनके घर पे ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बुक्स मिलेंगी आपको, या फिर ये अगर साइंस बैकग्राउंड है तो हो सकता है ये लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ें। ये भी केतु का रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी अंडर द माइक्रोस्कोप वाला काम ये केतु है। छोटा छोटा सॉफ्टवेयर भी केतु आता है, प्रोग्रामिंग वगैरह ये भी केतु के अंडर आता है। पेन का निब केतु है। केतु जैसे मैंने कहा ना कि कट लगाता है, तो केतु नाइफ भी केतु का रिप्रेजेंटेशन है। अब मार्स केतु जिन जिन के चार्ट में कॉम्बिनेशन आपको देखोगे, ये लोग जो होते हैं अगर ये देखोगे कि सब्जी काटने वाला काम हो तो ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, मार्स केतु वाले। मार्स केतु वालों का चोट बहुत कॉमनली लगती है, ये देखा गया है। मार्स केतु अगर आर्मी में बात करें तो स्नाइपर्स के चार्ट में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन मिलता है। लॉयर्स के चार्ट में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये मार्स केतु है। वीनस केतु अगर किसी के चार्ट में हो तो ऐसा देखा गया कि रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं ऐसे लोगों को। वाइफ स्पिरिचुअल हो सकती है। ये लोग जो है अपना पैसा डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में पार्क करते हैं। मतलब एक या दो अकाउंट में नहीं, कम एटलीस्ट 3 अकाउंट्स में दे विल पार्क देयर मनी। रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बिलियनर्स के चार्ट में आप देखोगे वीनस केतु का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सैटर्न केतु अगर हो तो कोई भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व हो, बहुत बार इनके कामों में ब्रेक्स आते हैं। ये अगर कोई काम शुरू करते हैं तो लग के काम बहुत देर तक नहीं कर पाते, उनको ब्रेक देना पड़ता है काम में। वर्क स्टेशन में हो सकता है कि एकदम कॉर्नर मोस्ट
सीट पकड़ के इनका जो केबिन है या इनका ऑफिस है एकदम कॉर्नर मोस्ट हो सकता है, ये सैटर्न केतु है। एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में सैटर्न केतु मिल सकता है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वेरी हाई चांस है कि आपके चार्ट में या तो मरकरी केतु या जुपिटर केतु या सैटर्न केतु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। या तो सैटर्न केतु या ये प्लैनेट साथ में बैठे होंगे या फिर ट्राइनल कनेक्शन बना रहे होंगे। ट्राइनल मतलब कि सैटर्न अगर जहां पे बैठा है उससे 5th या 9th पोजीशन पे केतु हो सकता है, या अगले हाउस में भी केतु हो सकता है, ट्राइन नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के, समझने के। सन केतु की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा ना केतु फ्लैग है, तो सूर्य केतु ध्वज कीर्ति योग बताया गया है। मतलब कि ऐसे लोगों का या तो हम बोलेंगे कि फादर कुछ जब इनके होते हैं कि कुछ लिबरेट करके कुछ छोड़ के जाते हैं इनके फादर, या फिर फादर ने कुछ सेक्रीफाइस किया होता है, या फिर इनकी जो गाड़ी होती है उस पर झंडा लगा होता है। जैसे होता है ना पॉलिटिकल कनेक्शंस वाले लोग जो होते हैं उनकी कार पे आप देखते हो फ्लैग लगा होता है। अगर पॉलिटिकल कनेक्शन लेट्स से नहीं भी है तो डैशबोर्ड पे कोई ऐसा टेम्पल या कुछ ऐसा लगा होगा जिसमें छोटा सा इन्होंने फ्लैग लगा रखा होगा। ये सूर्य केतु है। मून केतु कॉम्बिनेशन अगर है तो आप देखते हैं कि मदर्स को, इनकी मदर को बहुत बार सर्जरी इनकी मदर की बहुत बार सर्जरी होती है, या फिर मदर से इन लोगों की बहुत बनती नहीं है, बहुत झगड़ा होता है माँ के साथ। बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि केतु जिस भी प्लैनेट के साथ है ना, ये वो आपका एक पास्ट लाइफ का बैगेज लेके आप आए हो उस चीज को, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वहां से आपका। ठीक है। रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो केतु नानको को रिप्रेजेंट करता है, नाना साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर केतु वाले कॉम्बिनेशन में अक्सर ऐसा देखा गया है, स्पेशली अगर 4th हाउस में हो तो ये नानी के या नाना के घर के पास पैदा होते हैं, या फिर जिस घर में ये लोग रह रहे होते हैं उसमें नाना या नानी का कोई ना कोई कुछ ना कुछ सपोर्ट या कुछ योगदान देखा गया है जुपिटर केतु वालों का। जुपिटर केतु हो गया, और कोई प्लैनेट रह गया क्या? मार्स, वीनस, सैटर्न। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशंस थे केतु के। केतु क्या बोलता है? केतु ये बोलता है कि केतु जिस भी हाउस में आपके बैठा है ना, वहां पे आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है, वहां आपको सरेंडर कर देना है। क्योंकि केतु इज द हायर रियल्म, इज द हायर फोर्स। आप सोच रहे हो कि मैं इसको फिक्स कर दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। केतु बोलता है आप जितना जोर लगा लो होगा वही जो मैं चाहूंगा। तो केतु जिस हाउस में हो ना, उस चीजों में आपको सरेंडर करना है और उस चीज के को हिडन रखना है। केतु जिस भी, अगर सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है तो अपने काम के बारे में बहुत ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, उसको कीप इट हिडन। वीनस केतु है तो अपनी वेल्थ के बारे में या बहुत सारी चीज, मतलब रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, अगर वीनस केतु कॉम्बिनेशन है तो जहां भी केतु हो वहां पे साइलेंट हो जाओ, वहां सरेंडर कर दो। दैट इज केतु।